क्या तुमने कभी महसूस किया है कि जो काम तुम्हें करना चाहिए वही काम तुम्हारा मन सबसे ज्यादा टालता है? सुबह उठकर सोचते हो आज जल्दी उठूंगा, कुछ नया करूंगा, पर अंदर से एक आवाज आती है थोड़ा और सो लो। कितनी बार ऐसा हुआ है? करना कुछ था पर हो कुछ और गया, और दिन के आखिर में वही थकान, वही बेचैनी, वही सवाल, मैं इतना कमजोर क्यों हूं? सुनो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हारा मन बस अपनी तरह से काम करता है। वो तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो तुम्हें बचा रहा है तुम्हारे पुराने ढंग से, तुम्हारे पुराने डर से। लाखों साल पहले जब इंसान जंगलों में रहता था तो जिंदगी बस एक बात पर टिकी थी, ऊर्जा बचाओ और जिंदा रहो। तब खाने के लिए भागना पड़ता था, खतरे से बचने के लिए छिपना पड़ता था। मन ने तब सीखा था जो चीज आसान है वही सही है, जो तुरंत सुख देती है वही करनी चाहिए। अब वही मन तुम्हारे अंदर है, वो अब भी वही नियम मानता है। इसीलिए जब तुम कुछ नया करने की सोचते हो, जैसे व्यायाम करना, पढ़ना या किसी मुश्किल काम को शुरू करना, तो वो मन कहता है रुक जाओ, ये थकाने वाला है। वो गलत नहीं है, वो बस वही कर रहा है जो उसे सदियों से सिखाया गया है। लेकिन अब दुनिया बदल गई है, अब बचना नहीं बढ़ना जरूरी है, पर मन अब भी बचने के लिए बना है। यही असली लड़ाई है। मन और जीवन की मांग दोनों अलग दिशा में है। तुम कोशिश करते हो खुद को रोकने की, खुद को समझाने की, कल से बदल जाऊंगा, पर मन नहीं मानता, क्योंकि वो डरता है। उसे आराम प्यारा है, उसे सुरक्षा चाहिए, न कि संघर्ष। और यही वजह है कि इच्छा शक्ति से लड़ाई कभी नहीं जीती जा सकती। इच्छा शक्ति एक दीपक की तरह है, थोड़ी देर जलती है फिर बुझ जाती है, क्योंकि वो मन की गहराई से नहीं आती, वो बस सतह पर टिकी होती है। अगर सच में बदलना है तो मन से लड़ना नहीं, मन को समझना पड़ेगा। जो लोग बहुत अनुशासित दिखते हैं वो तुमसे मजबूत नहीं है, वो बस होशियार हैं। उन्होंने ऐसा माहौल बनाया है जहां सही काम करना आसान है और गलत काम करना मुश्किल। वो लड़ाई नहीं लड़ते, वो रास्ता बदल देते। सोचो, जब तुम कोई काम करते हो तो मन क्या पूछता है? मुझे इसमें क्या मिलेगा? अगर उसे तुरंत सुख नहीं दिखता तो वो काम टाल देता है। इसलिए अगर तुम किसी काम को स्थायी बनाना चाहते हो तो उसे थोड़ा सुखद बनाओ। छोटे छोटे इनाम दो, थोड़ा सुकून, थोड़ा विश्राम, थोड़ा गर्व। मन सीख जाएगा कि ये काम अच्छा है। धीरे धीरे वही आदत बन जाती है, वही अनुशासन। अनुशासन का मतलब खुद को तोड़ना नहीं है, अनुशासन का मतलब है खुद को जानना। जानना कि तुम्हारा मन कैसे चलता है, और फिर उसी चाल को अपने पक्ष में मोड़ लेना। कभी सोचो, क्या वाकई तुम्हारे अंदर अनुशासन की कमी है, या फिर तुम्हारा वातावरण, तुम्हारी दिनचर्या, तुम्हारे आसपास के हालात तुम्हारे खिलाफ हैं? क्या होगा अगर तुम माहौल को बदल दो? क्या होगा अगर तुम मन को समझो, उसे सजा न दो, उसे साथ लो? तुम्हें मन को हराने की जरूरत नहीं है, बस उसे समझाने की जरूरत है। क्योंकि जब मन तुम्हारे साथ होता है तो अनुशासन अपने आप आता है। रुको, सोचो, तुम्हारे अंदर जो टालने की आदत है वो तुम्हारी दुश्मन नहीं है, वो तुम्हें एक सच्चाई दिखाने आई है कि जिस चीज से तुम भागते हो वही तुम्हें बदलने की ताकत रखती है। तुम जानते हो ज्यादातर लोग क्यों असफल होते हैं? क्योंकि वो प्रेरणा पर भरोसा करते हैं। हर बार जब वो कुछ नया शुरू करते हैं तो सोचते हैं बस अब मैं बदल जाऊंगा, मैं हर दिन मेहनत करूंगा। और कुछ दिन तक करते भी हैं, फिर थक जाते हैं, फिर वही पुरानी आदतें, वही टालमटोल, वही निराशा। सुनो, प्रेरणा असली नहीं है, वो एक झोंका है जो आता है, छूकर चला जाता है, तुम उसे पकड़ नहीं सकते। जितना ज्यादा तुम प्रेरणा पर निर्भर रहोगे उतना ही तुम्हारा जीवन अस्थिर रहेगा, क्योंकि प्रेरणा मन से आती है और मन हवा की तरह है, कभी तेज, कभी धीमा, कभी गायब। लोग कहते हैं मुझे बस थोड़ा मोटिवेशन चाहिए, पर सच ये है तुम्हें मोटिवेशन नहीं चाहिए, तुम्हें व्यवस्था चाहिए। वो व्यवस्था जो मन के उतार चढ़ाव पर निर्भर न हो, वो ढांचा जो तुम्हारे लिए निर्णय ले ले ताकि तुम्हें रोज खुद से लड़ना न पड़े। सोचो, अगर तुम हर दिन सुबह उठने के लिए मन से पूछो आज उठूं या न उठूं, तो मन क्या कहेगा?
थोड़ी देर और सो लो। पर अगर तुमने रात में सब तय कर लिया हो, कपड़े तैयार रखे हों, अलार्म दूर रखा हो और कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा हो, तो क्या होगा? तब उठना आसान लगेगा, क्योंकि निर्णय पहले ही हो चुका है। यही अनुशासन है। निर्णय पहले लेना, भावनाओं से पहले काम करना। समझो, मन हर बार तुरंत सुख ढूंढता है। अगर किसी काम से सुख तुरंत नहीं मिलता तो वो उसे टाल देगा। इसलिए असली बुद्धिमानी यह है कि तुम अपने चारों तरफ ऐसा माहौल बना दो जहां सही काम करना आसान हो जाए और गलत काम करने के लिए मेहनत करनी पड़े। मान लो तुम पढ़ना चाहते हो तो किताब को मेज पर रखो, न कि बैग के अंदर। फोन को दूसरे कमरे में रखो, नोटिफिकेशन बंद कर दो। या अगर तुम व्यायाम करना चाहते हो तो कपड़े और जूते वहीं रखो जहां सुबह नजर पड़ते ही उठ जाओ। ऐसा करने से तुम मन को धोखा नहीं दे रहे, बल्कि उसकी दिशा बदल रहे हो। सच कहूं तो जो लोग अनुशासित लगते हैं वो ज्यादा मजबूत नहीं होते। वो बस अपने माहौल को सही बनाना जानते हैं। वो अपने मन से नहीं लड़ते, वो उसे अपने रास्ते पर ले आते हैं। जब तुम बार बार किसी काम में असफल होते हो तो तुम सोचते हो मुझ में कुछ कमी है, पर असल में कमी तुम में नहीं, तुम्हारे आसपास की व्यवस्था में है। अगर सही काम करना आसान नहीं है तो तुम उसे लंबे समय तक नहीं कर पाओगे, चाहे जितनी भी प्रेरणा हो। इसलिए अगली बार जब तुम टालो तो खुद को मत कोसो। बस ये सोचो, मैंने माहौल को अपने पक्ष में बनाया है या नहीं। कभी कभी बदलाव किसी बड़े कदम से नहीं आता, वो छोटे छोटे निर्णयों से आता है। वो निर्णय जो तुम पहले से तय कर लेते हो ताकि तुम्हारा मन बाद में कुछ और कहे भी तो भी रास्ता बदल न पाए। याद रखो, सच्चा अनुशासन भावना नहीं है, वो संरचना है। वो एक ढांचा है जो तुम्हारे भीतर स्थिरता बनाता है। मन तो हर दिन बदलता रहेगा, पर वो ढांचा, वो नियम, वो व्यवस्था तुम्हें संभाल लेगी। अब सोचो, अगर अनुशासन लड़ाई नहीं है तो वो असल में क्या है? वो एक योजना है जहां हर कदम पहले से तय है, जहां मन को ज्यादा सोचने की जगह ही नहीं दी गई। तो अब अगली बार जब कोई कहे थोड़ा और मोटिवेशन चाहिए तो मुस्कुरा देना, क्योंकि तुम जान चुके हो कि मोटिवेशन नहीं, व्यवस्था असली शक्ति है। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग हर दिन एक ही काम करते रहते हैं बिना थके हुए, जैसे उन्हें मेहनत करनी ही नहीं पड़ती? वो सुबह उठते हैं, वही करते हैं जो जरूरी है, बिना बहाने, बिना टाल मटोल। क्या उनमें कोई जादू है? नहीं, उनके पास एक व्यवस्था है। वो जानते हैं कि मन को बदलना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने मन को चलाने के लिए रास्ता तय कर लिया है। वो एक बात समझ चुके हैं, आदतें मेहनत से नहीं बनती, दोहराव से बनती हैं। बार बार वही काम करना जब तक वो काम मन का हिस्सा न बन जाए। मन का एक नियम है, जो काम रोज दोहराया जाता है वो काम धीरे धीरे सोचना बंद कर देता है, वो अपने आप हो जाता है। सोचो, तुम रोज दांत साफ करते हो, पर क्या तुम हर बार सोचते हो कि ऐसा क्यों कर रहे हो? नहीं ना, क्योंकि वो अब एक संकेत और प्रतिक्रिया का चक्र बन गया है। इसे ही कहते हैं संकेत, क्रिया और सुख का चक्र। हर आदत का यही ढांचा होता है। एक, कोई संकेत आता है जैसे सुबह उठना। 2, फिर क्रिया होती है जैसे ब्रश करना। 3, और अंत में मन को सुख मिलता है, ताजगी, साफपन, आराम। बस यही 3 कदम किसी भी आदत का जन्म देते हैं। अब सोचो, अगर तुम किसी नई आदत को जोड़ना चाहते हो तो तुम्हें बस इस चक्र में उसे जोड़ना है। जैसे तुमने दांत साफ किए तो उसके तुरंत बाद 2 मिनट ध्यान बैठो, या फिर चाय बनाते वक्त 2 लाइन अपने लक्ष्य याद करो। ये छोटी सी जोड़ने की प्रक्रिया धीरे धीरे बड़े बदलाव लाती है। इसे कहते हैं आदत जोड़ना। जब कोई काम किसी पुरानी आदत से जुड़ जाता है तो मन को नया आदेश नहीं देना पड़ता, वो खुद ही अगले कदम पर चला जाता है। यानी तुम मन को रोकने की कोशिश नहीं करते, बस उसकी चाल को दिशा दे देते हो। याद रखो, शुरुआत हमेशा छोटी रखनी चाहिए। बहुत बड़ा कदम मन को डराता है, पर छोटा कदम वो मन को धोखा नहीं देता। बस 5 मिनट, ये जादुई शब्द है। मन सोचता है इतना तो कर ही सकता हूं, और जब वो 5 मिनट पूरे होते हैं
तो कई बार वही काम आधे घंटे तक चलता रहता है। यही असली चाल है। छोटा शुरू करो, पर रोज करो। अनुशासन कोई बोझ नहीं है, वो बस सही दोहराव की कला है। हर दिन थोड़ा करना, जब तक वो तुम्हारी पहचान न बन जाए। लोग सोचते हैं कि सफलता बड़ी आदतों से आती है, पर सच्चाई ये है, सफलता आती है छोटी आदतों से जो रोज दोहराई जाती हैं। सोचो, हर बार जब तुम कुछ करते हो, तुम अपने अंदर एक नया मतदान कर रहे होते हो। हर बार जब तुम सही काम करते हो, तुम खुद के पक्ष में एक वोट डालते हो। धीरे धीरे ये वोट एक नई पहचान बना देते हैं, और एक दिन तुम खुद से कह पाते हो, हाँ, मैं वो इंसान हूं जो ये करता है। उस दिन अनुशासन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तब वो काम तुम नहीं कर रहे होते, वो तुम्हारे जरिए हो रहा होता है। अब यहां एक बात ध्यान रखो, तुम्हारा मन कभी अचानक नहीं बदलेगा, पर हर दिन हर छोटा निर्णय उसे थोड़ा बदल देगा। हर बार जब तुम आसान रास्ते की जगह सही रास्ता चुनते हो, तुम अपने भीतर की शक्ति बढ़ा रहे होते हो। धीरे धीरे वो आदतें तुम्हारा आधार बन जाती हैं। इसलिए अब से जब भी तुम कुछ बदलना चाहो, बड़ा सोचने से पहले छोटा करो। बस 2 मिनट, यही मंत्र है। और जब 2 मिनट पूरे हों तो खुद से कहो, आज मैंने जीत हासिल की। क्योंकि अनुशासन कोई जंग नहीं है, वो हर दिन की छोटी जीत है। कभी ध्यान दिया है, जब तुम किसी काम को टालते हो तो वो सिर्फ आलस नहीं होता, वो एक संकेत होता है। तुम्हारा मन कुछ कहना चाहता है, पर तुम उसे सुनते नहीं। हम सब यही सोचते हैं कि टालना यानी कमजोरी, पर असल में टालमटोल एक संदेश है। वो कहता है, मैं अभी तैयार नहीं हूं, मुझे डर है, मुझे दिशा चाहिए, दबाव नहीं। देखो, जब तुम किसी काम को बार बार टालते हो तो ज्यादातर समय वो काम तुम्हारे लिए बहुत बड़ा होता है, या बहुत बोझिल लगता है, या फिर उसमें तुम्हें तुरंत परिणाम नहीं दिखता, और तुम्हारा मन परिणाम से नहीं, सिर्फ अनुभव से जुड़ा होता है। वो कहता है, अगर अभी तक सुख नहीं मिला तो क्यों करूं। यानी टालमटोल तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारा दर्पण है। वो बताता है कि कहाँ दर्द है, कहाँ उलझन है, कहाँ दिशा की कमी है। तुम हर बार अपने मन को कोसते हो, क्यों नहीं कर पा रहा मैं, पर कभी ये नहीं पूछते, क्यों नहीं करना चाहता मैं। दोनों सवालों में जमीन आसमान का फर्क है। पहला सवाल तुम्हें अपराधी बनाता है, दूसरा तुम्हें सच के करीब लाता है। कभी कभी काम को टालना मतलब है तुम्हारे अंदर उस काम को लेकर विरोध है, वो काम तुम्हारे मूल्य से मेल नहीं खाता, या फिर उसे करने का तरीका सही नहीं है। जैसे कोई बच्चा पढ़ाई से भागता है, तो क्या वाकई उसे ज्ञान से डर है? नहीं, उसे बोझ से डर है, दबाव से डर है, तुलना से डर है। ठीक वैसे ही जब तुम अपने लक्ष्य से भागते हो तो शायद तुम डर रहे हो कि असफल न हो जाओ, या फिर सफल होकर अकेले न रह जाओ। इसलिए जब भी टालो तो खुद को दोष देने की बजाय अपने मन से संवाद करो। पूछो, क्या डर है, कहाँ अटक रहा हूं, कैसे इसे हल्का बना सकता हूं। कभी कभी समाधान बहुत छोटा होता है, बस शुरुआत का बोझ कम करना होता है। जैसे पूरा लिखना है कि जगह बस एक पंक्ति लिखूंगा। मन को छोटा लक्ष्य दो, वो डरता नहीं है। मन का एक नियम है, वो गति से नहीं आरंभ से डरता है। शुरू करना उसके लिए सबसे कठिन होता है, पर एक बार शुरू हो जाए तो वही मन साथ देता है, धक्का देता है, आगे बढ़ाता है। इसलिए हर बार जब टालने का मन करे तो खुद से कहो, सिर्फ 5 मिनट दूंगा, बस इतना ही। और जब वो 5 मिनट पूरे होंगे तो तुम देखोगे, तुम रुकना नहीं चाहोगे। याद रखो, अनुशासन का मतलब खुद को जबरदस्ती खींचना नहीं है, वो एक समझ है जहां तुम अपने डर, अपनी थकान, अपनी उलझन को सुनना सीख जाते हो। क्योंकि जब तुम अपने मन को सुनते हो तो वो तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे साथ काम करने लगता है। कभी कभी लोग कहते हैं, मुझे काम से नफरत है, पर असल में उन्हें काम से नहीं, उस दबाव से नफरत होती है जो वो अपने ऊपर डालते हैं। अगर वही काम हल्के मन से किया जाए तो वही आनंद बन सकता है। तो जब भी तुम अगली बार टालो तो याद रखना, ये संकेत है, सजा नहीं। ये मौका है समझने का
कि तुम्हारा मन तुमसे क्या कह रहा है। उसके खिलाफ मत जाओ, बस उसकी भाषा सीखो। और जब तुम अपने मन की भाषा समझ जाते हो तो फिर कोई टालमटोल, कोई डर, कोई बहाना तुम्हें रोक नहीं पाता। कभी सोचा है, जो लोग हर दिन अपने काम, अपनी दिनचर्या में टिके रहते हैं, क्या उन्हें सच में वो सब पसंद होता है? क्या वो हर सुबह उठकर उत्साहित महसूस करते हैं? नहीं, वो भी थकते हैं, उनका भी मन ऊबता है। पर फर्क सिर्फ इतना है, उन्होंने अनुशासन को पसंद करना नहीं, अपनाना सीख लिया है। देखो, पसंद करना भावना है, पर अपनाना समझ है। भावना बदलती रहती है, कभी जोश में, कभी ऊब में, कभी थकान में, पर समझ स्थिर रहती है। वो कहती है, मैं ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये मुझे बनाता है। यही वो क्षण होता है जब अनुशासन आदत नहीं, पहचान बन जाता है। तुम्हें हमेशा ये महसूस नहीं होगा कि मुझे ये करना अच्छा लग रहा है, पर अगर तुम खुद से कह सको मुझे ये जरूरी लग रहा है, तो बस वही सच्चा अनुशासन है। अनुशासन का मतलब ये नहीं कि तुम्हें हर पल मजा आए, बल्कि ये कि तुम हर पल अपने लक्ष्य से ईमानदार रहो, भले मन न करे फिर भी करो। बीज को मिट्टी में डालते वक्त कोई सुंदरता नहीं होती, वो अंधेरे में गहराई में दबा होता है। वो घुटता है, टूटता है, तब जाकर अंकुर निकलता है। यही प्रक्रिया अनुशासन की भी है। शुरुआत में वो भारी लगता है, पर धीरे धीरे वही तुम्हारा विकास बन जाता है। जब तुम रोज वही करते हो जो करना चाहिए, भले मन ना हो, तो तुम्हारे भीतर एक नया भरोसा बनता है, मैं कर सकता हूं। यही भरोसा आत्मसम्मान में बदलता है, और आत्मसम्मान किसी भी प्रेरणा से ज्यादा ताकतवर होता है, क्योंकि जब तुम खुद को भरोसेमंद महसूस करते हो तो तुम्हें दूसरों से प्रमाण नहीं चाहिए, तुम्हें बस खुद पर यकीन होता है। अनुशासन का असली रहस्य ये नहीं है कि तुम हमेशा प्रेरित रहो, बल्कि ये कि तुम अनप्रेरित होकर भी काम करते रहो। जो लोग कहते हैं मैं मूड में नहीं हूं, वो हमेशा किसी बाहरी ताकत के इंतजार में रहते हैं, पर जो कहते हैं मैं फिर भी करूंगा, वो अपने अंदर से ताकत लेते हैं। तुम्हें अनुशासन से प्यार करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस उसके परिणामों से जुड़ना है। हर बार जब तुम सही काम करते हो, तुम्हारे भीतर का मैं कर सकता हूं थोड़ा और मजबूत होता है, और एक दिन तुम पाओगे कि जो पहले बोझ लगता था वो अब तुम्हारा हिस्सा बन गया है। याद रखो, अनुशासन कोई सजा नहीं है, वो आज़ादी है। वो स्थिति है जहां तुम मन के गुलाम नहीं, अपने निर्णयों के मालिक बन जाते हो। जब तुम ये सीख जाते हो कि मैं अपने मन का पालन नहीं, उसका निर्देशन कर सकता हूं, तो उसी पल जीवन आसान हो जाता है। सोचो, अगर तुम रोज वही छोटे कदम उठाओ तो कुछ महीनों में क्या होगा? धीरे धीरे तुम्हारे अंदर बदलाव आने लगेगा, बिना कोशिश के, क्योंकि तब अनुशासन तुम्हारा स्वभाव बन चुका होगा। तुम्हारा मन अब आदेश नहीं देगा, वो सहयोग करेगा। तुम्हारी ऊर्जा अब विरोध नहीं करेगी, वो प्रवाह बनेगी। और तब वो काम जो कभी भारी लगता था अब सहज हो जाएगा। तो अगली बार जब तुम्हारा मन कहे आज नहीं, तो मुस्कुराना और कहना मैं फिर भी करूंगा, क्योंकि वही वाक्य हर बार तुम्हें अपने भविष्य के करीब ले जाता है। याद रखना, अनुशासन मजबूत लोगों की चीज नहीं है, वो वही रास्ता है जो हर कमजोर को मजबूत बनाता है। अनुशासन तुम्हें किसी और जैसा नहीं बनाता, वो तुम्हें तुम्हारा सबसे सच्चा रूप दिखाता है। अब तक तुमने समझ लिया है कि अनुशासन कोई बाहरी हथियार नहीं, बल्कि एक भीतर की समझ है। पर अब हम उस गहराई में उतरेंगे जहां अनुशासन एक काम नहीं बल्कि पहचान बन जाता है। हर आदत, हर निर्णय, हर क्रिया किसी न किसी पहचान से निकलती है। तुम जैसे खुद को देखते हो वैसे ही व्यवहार करते हो। अगर तुम खुद को कमजोर मानते हो तो हर चुनौती के सामने तुम झुक जाओगे। अगर तुम खुद को टालने वाला समझते हो तो हर काम तुम्हारे लिए बोझ बन जाएगा। पर जिस दिन तुम कह दोगे मैं अनुशासित व्यक्ति हूं, उस दिन तुम्हारा दिमाग उसी पहचान के हिसाब से नए रास्ते बनाने लगेगा। यही है पहचान की शक्ति। तुम जो सोचते हो कि तुम हो,
दिमाग उसे सच करने की कोशिश करता है। अगर तुम बार बार कहते हो मुझसे नहीं होगा, तो दिमाग तुम्हारे लिए रास्ते बंद करता जाता है। पर अगर तुम रोज छोटे छोटे काम करते हुए कहते हो मैं कर सकता हूं, तो वही वाक्य धीरे धीरे तुम्हारा सच बन जाता है। अनुशासन पहचान से शुरू होता है। पहले पहचान बदलती है, फिर व्यवहार। पहले तुम खुद को अनुशासित मानो, फिर वो भावना तुम्हारे हर कदम में उतर जाएगी। क्योंकि जब पहचान बदलती है तो संघर्ष घटता है। अब तुम्हें खुद को खींचना नहीं पड़ता, क्योंकि अब काम तुम्हारे स्वभाव का हिस्सा बन चुका होता है। जरा सोचो, जब कोई कहता है मैं कलाकार हूं, तो उसे कोई याद नहीं दिलाता कि चित्र बनाओ, वो बनाता है, क्योंकि वही उसका स्वभाव है। इसी तरह जब तुम कहोगे मैं अनुशासित हूं, तो तुम्हें खुद को याद नहीं दिलाना पड़ेगा कि उठो काम करो। तुम बस करोगे, क्योंकि वही तुम्हारी पहचान होगी। पहचान का ये परिवर्तन किसी एक दिन में नहीं होता, ये हर छोटे निर्णय में बनता है। हर बार जब तुम आलस को हराते हो, हर बार जब तुम बहाना छोड़कर कदम बढ़ाते हो, हर बार जब तुम 5 मिनट का काम भी पूरे ध्यान से करते हो, तुम अपनी नई पहचान को एक वोट देते हो। ये पहचान चुनाव से नहीं, निरंतरता से बनती है। हर बार जब तुम खुद को मैं कर सकता हूं कहते हो, तुम्हारा दिमाग नई कहानी लिखता है, जहां तुम हारने वाले नहीं बल्कि संभलने वाले हो। और यहां एक बड़ा रहस्य है, तुम्हें अनुशासन अपनाना नहीं बल्कि अनुशासन बनना है। जब तुम बार बार करते हो वही काम जो तुम्हारे मूल्य से मेल खाता है, तो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग कहने लगता है यही मैं हूं। यानी अब तुम अनुशासन करते नहीं, तो अनुशासन हो जाते हो। पर इस पहचान को बनाए रखना आसान नहीं होता, क्योंकि जैसे ही तुम बदलते हो, दुनिया तुम्हें रोकने की कोशिश करती है। वो कहेगी तुम पहले जैसे नहीं रहे, अब तुम ठंडे हो गए हो, अब तुम बहुत अलग लगते हो। और हाँ, वो सही होगी, क्योंकि तुम वाकई अब वही नहीं रहे। अब तुम अपने मन के नहीं, अपने निर्णयों के मालिक हो गए हो। पहचान की यह यात्रा अकेली लग सकती है, पर यही यात्रा तुम्हें सबसे गहरी आज़ादी देती है। अब तुम लोगों के क्या सोचेंगे के डर से आज़ाद हो। अब तुम अपने भीतर की आवाज़ सुन सकते हो। अब तुम बिना शोर के चल सकते हो, क्योंकि तुम्हारा मार्ग अब भीतर से आता है, बाहर से नहीं। अनुशासन का असली अर्थ यही जन्म लेता है, जब वह आदत से आगे बढ़कर तुम्हारी आत्मा की अभिव्यक्ति बन जाता है, जहां तुम हर काम, हर चुनाव में अपनी सच्चाई को जीते हो। और यही सच्चाई है जो तुम्हें न सिर्फ सफल बनाती है बल्कि शांत भी। अब तक तुमने समझ लिया है, अनुशासन कोई बोझ नहीं, कोई आदत नहीं, बल्कि एक पहचान है। एक ऐसी स्थिति जहां तुम अपने भीतर के स्वामी बन जाते हो। पर अब हम उस अंतिम सत्य पर पहुंचते हैं, जहां अनुशासन केवल नियंत्रण नहीं रहता, वो मुक्ति बन जाता है। जब तुम अनुशासन सीखते हो, लोग सोचते हैं कि तुम खुद को बांध रहे हो, लेकिन सच्चाई ठीक उलटी है। क्योंकि अनुशासन में बांध नहीं है, वो तो दिशा है। अनुशासन तुम्हें सीमित नहीं करता, वो तुम्हें स्पष्ट करता है। जब तुम्हारे भीतर स्पष्टता आती है, तो तुम्हें हर शोर से, हर भ्रम से, हर इच्छा के तूफान से आज़ादी मिलती है। जब तुम बिना सोचे, बिना मन बदले वही करते हो जो जरूरी है, तो तुम किसी के आदेश से नहीं, अपनी आत्मा की दिशा से चल रहे हो। तुम्हें अब प्रेरणा की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि प्रेरणा बाहर से आती है और अनुशासन भीतर से। प्रेरणा जलती है और बुझ जाती है, पर अनुशासन वो जलता रहता है, धीरे, स्थिर, गहरा। अब तुम सोचो, कितनी बार तुमने खुद से कहा होगा कल से शुरू करूंगा, अगले हफ्ते पक्का, थोड़ा मूड ठीक होने दो। और हर बार वो कल कभी नहीं आया, क्योंकि तुम बाहर किसी सही वक्त का इंतजार कर रहे थे। पर अनुशासन कहता है सही वक्त वो है जब तुम उठो। जब तुम इंतजार छोड़कर कदम बढ़ाते हो, वो पहला कदम ही आज़ादी का पहला द्वार होता है। अब तुम समझो, अनुशासन वो दीवार नहीं जो तुम्हें रोकती है, वो पुल है जो तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप तक ले जाता है। जब तुम खुद पर नियंत्रण पा लेते हो, तो दुनिया पर नियंत्रण की इच्छा खुद मिट जाती है, क्योंकि तब तुम समझ जाते हो
सच्ची शक्ति दूसरों को बदलने में नहीं, खुद को स्थिर रखने में है। धीरे धीरे जब तुम अनुशासन में जीना शुरू करते हो तो तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति जन्म लेती है। अब तुम्हें किसी से साबित करने की जरूरत नहीं रहती। अब तुम्हें किसी की मान्यता नहीं चाहिए, क्योंकि अब तुम जानते हो तुम अपने रास्ते पर हो। तुम्हारी चाल धीमी हो सकती है पर सटीक है। तुम्हारा रास्ता कठिन हो सकता है पर सच्चा है। अनुशासन की पराकाष्ठा तब होती है जब तुम्हारे कर्म सहज हो जाते हैं, जहां करना है या नहीं का सवाल ही नहीं बचता, क्योंकि अब करना तुम्हारा स्वभाव बन गया है। तुम्हारा हर दिन तुम्हारे निर्णयों की गवाही बन जाता है। और यही वो क्षण होता है जब तुम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र हो जाते हो। स्वतंत्रता का मतलब मनमानी नहीं है, बल्कि मन पर महारत है। अनुशासन वही अवस्था है जहां मन, शरीर और आत्मा एक दिशा में चलते हैं, जहां विरोध नहीं समरसता होती है, जहां संघर्ष नहीं प्रवाह होता है। तो अब सवाल सिर्फ ये है, क्या तुम अपने भीतर उस अनुशासन को जगाने के लिए तैयार हो? वो अनुशासन जो तुम्हें किसी और जैसा नहीं बल्कि तुम्हारे सच्चे स्वरूप जैसा बनाएगा। अगर हाँ, तो हर सुबह जब आंख खुले अपने आप से बस एक वाक्य कहना, मैं वही व्यक्ति हूं जो करता है, चाहे मन माने या नहीं। यही वाक्य तुम्हें वहां तक ले जाएगा जहां बहुत लोग सपने देखते हैं पर कुछ ही पहुंच पाते हैं। याद रखो, अनुशासन का मतलब सख्ती नहीं, स्पष्टता है। उस पल जब तुम्हें पता होता है कि क्या जरूरी है और तुम वही करते हो, तुम दुनिया के सबसे आजाद इंसान बन जाते हो। अब तुम अपने भीतर वो आवाज सुनो जो धीरे से कह रही है, अब बस सोचो मत, चलो। क्योंकि अनुशासन कोई रास्ता नहीं, वो चलने का तरीका है।